एक और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां एक डांस प्रोग्राम के दौरान हॉर्स फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यहां आस्था के नाम पर नियम कानून का उल्लंघन किया गया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह डांसर्स यहां डांस कर रही हैं और इस दौरान एक युवक स्टेज पर आकर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग से डरकर डांसर्स अपना कान बंद कर लेती हैं और फायरिंग के बाद युवक स्टेज से उतर जाता है। यहां प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए छठ पर डांसर्स के डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। फिर स्टेज पर हवाई फायरिंग की गई और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 का है। कार्यक्रम में अश्लील भोजपुरी गीतों पर डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए और इस दौरान मंच पर चढ़कर एक युवक पिस्टल से फायरिंग करने लगा। आप तस्वीरों में भी देखिए। हम आपको यह भी बता दें कि कोरोना को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने छठ पूजा में किसी भी तरह के मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद लंगुनिया सूर्यकंठ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान डांसर्स को न सिर्फ नचाया गया बल्कि हॉर्स फायरिंग भी हुई है। मुकेश हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। मुकेश, हॉर्स फायरिंग की तस्वीरें वायरल तो हो गई, पहचान हो पाई? कौन है युवक जो फायरिंग कर रहा है स्टेज में चढ़कर? जी अनूप, ये तस्वीर लगुनिया सूर्यकंठ के वार्ड नंबर 17 की है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है और इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीडियो पुलिस को भी मिली है और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है और युवक की पहचान करने में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस अपने स्तर से इसमें कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर के जो किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के मेला के आयोजन पर पाबंदी लगाई गई थी, उसके बावजूद ही इस तरह का आयोजन हुआ, जो अपने आप में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। लगभग रात भर ये कार्यक्रम होता रहा, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अमला में जानकारी किसी को नहीं हुई। जी अनूप, लेकिन एक सवाल ये भी है मुकेश, कि अगर ये लड़का मंच पर चढ़ता है, स्टेज पर चढ़ता है, तो कोई ना कोई तो उसको पहचानने वाला होगा। कौन है, कोई जानकारी मिल पाई है? तमाम लोग इस वक्त वहां मौजूद होंगे उस वक्त? जी, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और युवक कौन है, वो स्थानीय ग्रामीण है या फिर कहीं बाहर का युवक है, इसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है और पुलिस का कहना इस मामले में जल्द ही कार्रवाई। चलिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। मुकेश, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से ही आ रही है और समस्तीपुर में छठ पूजा के दौरान बड़ा ना हादसा हुआ है। इसमें एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने 4 लोगों को डूबने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि सभी युवक कोनेला जेल तालाब में नाव से नहाने गए थे और यहां नाव पलट गई, ये डूब गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, कैसे यह हादसा हुआ, क्या जानकारी आपके पास? जी अनूप, ये दलसिंहसराय के कोनेला का मामला है, जहां सुबह का अर्घ का देने की लोग तैयारी कर रहे थे और जो 4-5 युवक थे वो नाव से तालाब में निकले थे और वो स्नान करने के लिए तालाब में उतरे थे। उसी दौरान नाव डूब गई और ये हादसा हो गया। हालांकि वहां पर जो ग्रामीण थे उनकी तत्परता से जो और युवक जो नाव पर थे, 4 के युवक बता रहे हैं लोग, उन्हें बचा लिया गया, लेकिन एक युवक को जो 17 साल का था उसे नहीं बचाया जा सका। वहां पर घटना की जानकारी। नाव पलटी आखिर कैसे, क्या वजह बताई जा रही है? नाव में जो वजह बताई जा रही है अनूप, नाव में छोटा छेद था जिससे होकर के नाव में पानी भरता गया और जिसके कारण नाव डूब गई। तो देखिए, समस्तीपुर से बड़ी खबर आई, जहां एक नाव हादसा हुआ है छठ पूजा के दौरान और बताया जा रहा है कि इस हादसे में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया है। ये कोनियाला जेल तालाब में नहाने जा रहे थे नाव के दौरान, यही नाव डूब गई। इधर पटना एम्स से लेकर दीघा जेपी सेतु तक बने एलिवेटेड सड़क पर गाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल इसे ड्राई रन के तहत खोला गया और अब सिर्फ छोटे वाहनों का परिचालन शुरू किया गया है। अगले 10 से 15 दिनों के ड्राई रन के बाद एलिवेटेड सड़क का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। पटना वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये दीघा एम्स एलिवेटेड पुल है, जिसे ड्राई रन के लिए इस पुल को खोल दिया गया है और इस पुल पर फिलहाल अभी छोटे और हल्के वाहनों को ही
चलने की अनुमति दी गई है। जो बड़े और भारी वाहन है वो खाली करके ही जा सकते हैं, नहीं तो इस पर सिर्फ छोटे और हल्के वाहन चलेंगे। और ये फिलहाल अभी 10 से 15 दिनों का ट्रायल रन इस पर लिया जा रहा है, क्योंकि पूरा पुल जो है वो एलिवेटेड पुल है। और ये दीघा जेपी सेतु से एम्स तक के लिए कहा जा सकता है कि एलिवेटेड रोड बनाया गया है, ताकि पटना का ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। जो जेपी सेतु से जो गाड़ियां आएंगी, जिन्हें पटना से बाहर जाना है, उनके लिए सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है। और ख़ास तौर पर इस सड़क की यदि हम बात करें तो इस पर परिचालन पूरे तरीके से शुरू हो जाने से पटना शहर के ट्रैफिक पर भी असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो बोझ है ट्रैफिक पर वो कम जरूर पड़ेगा। फिलहाल इसे अभी ड्राई रन के लिए खोला गया है। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा तो अगले 10 से 15 दिनों के बीच में इस पुल का विधिवत उद्घाटन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बात छठ पर्व की करते हैं।